गुड इवनिंग सभी दोस्तों को। मेरा नाम गुरप्रीत है एंड हाय। अल्कोहलिक हाय हूँ, गुरप्रीत। शराबी पर। हाय। हाय दामोदर, हाय। अल्कोहलिक अनोनिमस की संस्था का धन्यवाद है। एक दिन के आधार पे मैं ठीक हूँ। शराबीपन नाम का जो बीमारी है वो मुझे लगा हुआ है और एक दिन के आधार पे मैं ठीक चल रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं सभी दोस्तों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे इस मीटिंग में आने का आमंत्रण दिया और मैं अपने एक्सपीरियंसेस से, अपने स्ट्रेंथ से आपका जो है ए नेपाल ऑनलाइन मीटिंग में जितने आपके दोस्त होंगे उनको मैं बता पाऊँ कि कैसे मैं इन 12 कदमों में जिंदगी जी पाता हूँ और कैसे मेरी लाइफ में मैं कैसा था, क्या किया मैंने और अब मैं कैसा हूँ। तो मैं 2015 2015 में मुझे अल्कोहलिक अनोनिमस का मैसेज मिला। उससे एक साल पहला मुझे पता था कि मुझे शराबीपन नाम की बीमारी लग चुकी है, लेकिन मान नहीं रहा। तो मुझे 2015 में जब मैं यहाँ पहुंचा हूँ तब उससे एक साल पहले ही मुझे किसी डॉक्टर ने बताया कि भाई साहब, आपको जितनी आप पी रहे हैं, हालांकि मेरा पीना इतना ज्यादा नहीं था लेकिन फिर भी मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाता था। जब मेरे माइंड में आती थी तब मैं पी लेता था। तो मेरी मेरी समस्या वहीं से शुरू होती है। तो लास्ट ड्रिंकिंग डेज में जब मैं पहुंचा तब मुझे समझ आया कि मेरा जो पीने का पैटर्न था या पीने का जो बीमारी था वो मेरे कंट्रोल से बाहर हो रहा। किसी एक दोस्त ने मुझे शराब की बोतल दी और वो ऐसे ही न्यूज़पेपर में लिपट कर दे दी, उन्होंने छुपा कर दे दी। तो मैंने वैसे ही रखा उनको अपने घर में। तो डिटर्मिनेशन ये ली कि मैं शायद किसी दिन अच्छा सा टाइम निकाल के, अच्छा ब्रांड है, मुझे गिफ्ट मिला है, तो मैं उसको पीऊंगा। लेकिन आप हैरान होंगे, जिस दिन वो मौका आया तब तक मुझे लगा भी चल थोड़ी सी तो पी लेते हैं। तो मैंने ऐसे ही ढक्कन खोला और एक आधा सिप, जैसे मेडिसिन लेते हैं वैसे मैंने पी लिया। मैंने कहा अच्छा टेस्ट है, चलो किसी और दिन पिएंगे। एक हफ्ते बाद जब मौका मुझे मन में आया भी चलो यार पीते हैं, तब मैं अपनी बीमारी को जान पाया। मैंने वो बॉटल नीट ही खत्म कर दी, घूट घूट लगा के, मैक्सिमम 3 या 4 दिन में। तो मुझे पता चला अभी ये बीमारी मुझे बीमार कर रही है। अल्कोहलिक एनोनिमस में आया। अल्कोहलिक एनोनिमस में आकर मुझे आप लोगों की मदद से इस बीमारी को जानने का मौका मिला। आप लोगों की मदद से मुझे इसको कैसे और कहाँ और कब मुझे ये कंट्रोल करती है ये समझ आया। और तब से 15 अगस्त 2015 से मैं सोबर हूँ। और जो आप लोगों ने मुझे बोला, जो इस किताब ने मुझे बोला, वो किया, स्टेप्स लिए, किए, स्पॉन्सर को लिया, स्टेप्स किए, आगे स्पॉन्सर्स के साथ काम कर रहा हूँ और दोस्तों के साथ मीटिंग्स लगाता हूँ, डिस्कशन करता हूँ, फिर देखता हूँ कहाँ मैं गलत हूँ। तो इस तरह से ये कार्यक्रम मुझे मदद करता है। तो अब अगर हम अनमैनेजेबिलिटी की बात करें, अस्त व्यवस्थाएं, अनमैनेजेबिलिटीज की, तो बड़ा क्लियर था जब मैं अल्कोहलिक अनोनिमस में मैं आया। तब मुझे 12 या 15 सवाल होते हैं वो मुझे दिए गए। जब मुझे 12 सवाल दिए गए तब अ, मेरे जितने भी उसमें से आंसर आए, उसमें मुझे समझ आया भी हाँ यार, मैं बीमारी की पकड़ में हूँ और मेरी बीमारी एज सच बढ़ चुकी है। तो ये तो टेस्ट हो गया था। उसके बाद कुछ टाइम के लिए मैंने नहीं पिया, बड़ा अच्छा लगा। और आगे नहीं पीना था, उसके लिए भी मुझे ठीक समझ आ गई थी। लेकिन कुछ दिन रहने के बाद जो मेरा पहले कदम था, आई एम पावरलेस ओवर माई अल्कोहल। मैं शक्तिहीन हूं अपनी शराब के मामले को लेकर।
दूसरा था माई लाइफ हैड बिकम अनमैनेजेबल। मेरी जिंदगी भी जो है मैनेजेबल नहीं है, अस्त व्यस्त है। तो जो 12 सवाल मुझे शराब के लिए दिए गए थे वो तो ठीक थे, लेकिन वो शराब मेरी अनमैनेजेबिलिटी पे लगते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं लगे। तो मुझे, जब मेरी शराब चले गई थोड़े दिन बाद, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 20-25 दिन बाद, महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल बाद, तब मुझे समझ आया भी यार ये जो कहना चाह रहे हैं, मैं पहले ये समझता था भी जो मैं शराब पी रहा हूँ उसके कारण मेरी जिंदगी तबाह हो चुकी है, उसके कारण मेरे घर वाले मेरे से लड़ रहे हैं, उसके कारण मैं जॉब से निकाला जा रहा हूँ, उसके कारण मैं गुस्से में आ जाता हूँ, उसके कारण मुझे नाराजगी हो जाती है, तो ये सभी कारण शराब के ही हैं। तो अब मैं शराब पीनी मैंने बंद कर दी है। अब तो मुझे ऐसा कोई पंगे वाला काम है नहीं। लेकिन जब मैं समझा भी यार शराब तो बंद हो गई है, फिर भी कहीं ना कहीं वो खुशी नहीं आ रही है, तब जब मैंने स्पॉन्सर के साथ बैठकर इन 12 कदमों को करना शुरू किया, तो मुझे पेज 52 पे लेके गए। पेज 52 वो सवाल पूछता है जो मुझे डायरेक्टली लिंक करते हैं दोस्तों अनमैनेजेबिलिटी की तरफ, अस्त व्यस्तता की तरफ। मेरे अल्कोहलिक अनोनिमस में आने के दो कारण हैं। एक, मैं पावरलेस हूं अल्कोहल की तरफ, और दूसरा, मेरी लाइफ अनमैनेजेबल है। तो जो समझ थी भी शायद शराब के कारण अनमैनेजेबल है, वो जब मैं पेज 52 को मैंने देखा, तब मुझे समझ आया यार शराब का तो इसके साथ लिंक ही नहीं था। थोड़ा बहुत होगा लिंक, लेकिन शराब आने से पहले भी मैं ऐसा ही था। तो जो पेज 52 कहता है उसको देख लेते हैं एक बार। वो क्या कहता है? तो कहता है भी हमें अपने आप से ये सवाल पूछना पड़ा। ठीक है, क्या सवाल थे? पहला, वी वर हैविंग ट्रबल विद पर्सनल रिलेशनशिप्स। हमारे जो पर्सनल रिलेशनशिप्स थे उसमें गड़बड़ थी। मेरा रिलेशन मेरे अपने साथ, मेरी हायर पावर के साथ, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे माता, मेरी पिता, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे जो सोसाइटी में दोस्त हैं, मेरे जो रिश्तेदार हैं। किसी दोस्त के साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी, किसी के साथ मैं बिल्कुल दुश्मनी रखता था। जो लोग मुझे पसंद करते थे मैं उनके पास ही जाता था, बाकी मुझे क्योंकि तंग करते थे मैं कहता था ये भी बहुत खराब लोग हैं। मेरे को अपनी जो वाइफ है उसकी मदर बहुत ज्यादा क्लेवर लगती है। भी हाँ, मेरी वाइफ को खराब करने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। मेरे इन लॉज सबसे ज्यादा मुझे तंग करते थे। मेरे वाई ब्रदर मेरी प्रॉपर्टी को लेकर कहीं दबा ना ले, मुझे मेरे पिताजी कहीं मुझे हिस्सा देंगे कि नहीं देंगे। तो शराब पीने के बाद ये थॉट नहीं आते थे, शराब पीने से पहले ही थॉट थे। मेरी जहां मैं जॉब करता हूँ या जहां मैं बिजनेस करता हूँ, वहां मेरे दोस्त मेरे बारे में अच्छा सोचते रहे, और अगर मैंने इनको कुछ कह दिया तो मेरा वो कहीं कहीं गड़बड़ ना हो जाए, और कहीं वो मुझे छोड़ के ना चले जाए। तो मेरे रिश्तों में कड़वड़ाहट थी। मेरे पर्सनल रिलेशंस तो जो थे वो बिगड़े हुए थे। हाँ, हमारे बुक में लिखा है, शराब ने पेट्रोल और आग का काम किया, उसने इनको बढ़ा दिया। क्योंकि जब मैं शराब पी लेता था, मैं मुंह फट हो जाता था, मैं जो मेरे मन में आता था मैं वो बकवास करता था, और लोग रख समझते थे भी यार ये शराब पी के ऐसी बकवास करता है। लेकिन मेरे अंदर से तो वही चीजें आ रही थी जो मेरे अंदर थी। रिश्तों को लेकर कड़वड़ाहट, रिश्तों के साथ मेरी जो गड़बड़ थी, मेरे को रिलेशंस में प्रॉब्लम थी। मैं वाइफ को बदलना चाहता था, बच्चों को बदलना चाहता था, बच्चे हम दोनों को बदलना चाहते थे। तो किसी ना किसी चीज से मेरा टकराव रहता था रिलेशंस में।
ये मेरा पहला कदम है अनमैनेजेबिलिटी का। मतलब मुझे बताया गया भी यार तेरी जिंदगी अस्त व्यस्त है, और क्या वाकई ही मुझसे पूछा गया, अब तू बता, क्या तेरे रिश्ते बिल्कुल ठीक हैं गुरप्रीत? क्या इनमें ट्रबल नहीं है? मेरा आंसर था है। हाँ जी, है। नेक्स्ट सवाल मेरे से पूछा गया, वी couldn't कंट्रोल अवर इमोशनल नेचर्स। मैं अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। मेरे को भावना आती है, मैं गुस्से में हूँ, मेरे को किसी दोस्त ने बुरा बोला, जिस दोस्त के साथ मुझे मुझे बुरा बुरा बोला, मैं उसके साथ दोस्ती तोड़ देता हूँ, और एकदम से आके जिस जिस ग्रुप में वो दोस्त है, वो ग्रुप भी छोड़ देता हूँ। कारण, मुझे वो चाहिए था, उसने मुझे नहीं दिया, मुझे मेरी बढ़ियाई चाहिए थी, मेरी बात नहीं सुनी गई, तो मैं इतना गुस्से में आ गया भी मैंने उस गुस्से में ग्रुप ही छोड़ दिया, उसका घर जाना छोड़ दिया। ये छोटी सी एग्जाम्पल है। बहुत सीरियसनेस की बात होती, तब मैं खुशी में रहता, क्या फर्क पड़ता है? और जब खुशी की बात होती है, तब मैं मुंह लमका कर बैठता हूँ भी यार मेरे से दुखी इंसान तो कोई भी नहीं है। अगर मुझे बोला जाए भी तू स्टेज पे खड़ा होके बोल, तेरे में क्या, तू क्या चाहता है, मैं उसको, मुझे दारू चाहिए होती थी, शराब की एक पैग पी के फिर मैं स्टेज पे जाके बोलता था, और फिर मुझे घबराहट होती थी। तो इमोशंस, गुस्सा, नाराजगी, कंजूसपन, वो आगे आएगा, वो अलग चीज है। राइट? तो ये कहाँ खुश होना है, कहाँ दुखी होना है, कहाँ सीरियस होना है, कहाँ इन अनसीरियस होना है, मुझे अपने इमोशंस पे ही कंट्रोल नहीं था। वी वर प्रे अ मिजरी एंड अ डिप्रेशन। बेचारगी वाली और डिप्रेशन वाली लाइफ मैं जी रहा हूँ। एक ऐसी जिंदगी जो मैं वाकई जीना नहीं चाहता हूँ। हर तरफ अंधेरा नजर आता है, यार मेरी कोई बात ही नहीं सुनता। फीलिंग ऑफ यूजलेसनेस। मेरी लाइफ की जरूरत किसी को भी नहीं है। ना तो मेरी वाइफ को है। मेरा बॉस जहाँ मैं काम करता हूँ वो भी मुझे गाली निकालता है। मेरे माता पिता कहते हैं भी हाँ तू इतना खराब बंदा है, भी तेरा क्या फायदा है। भाई बहन भी ऐसे ही बोलते हैं। मैं डरों से भरा हुआ हूँ। मैं अनहैप्पी हूँ। लोगों की मदद नहीं कर पाता हूँ। तो ये जो चीजें हैं, ये सवाल मेरे से पूछे गए, क्या तेरा पर्सनल रिलेशन बिगड़ा हुआ है? क्या तू अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता? क्या तू कंजूस है या ओवर स्पेंडिंग है? जहां जरूरत होती है नहीं पैसा खर्च करने की, वहां भी तू कर लेता है। क्या यूजलेसनेस की समस्या है तेरे में? क्या डरा हुआ है, ना खुश है? क्या तू वाकई ही लोगों की मदद नहीं कर पाता? तो ये सारी चीजें मुझे पूछी गई दोस्तों, और जब पूछ कर मैं वापस पहुंचा, तब मुझे समझ आया, हाँ मेरी लाइफ अनमैनेजेबल है। शराब का इससे कोई लिंक नहीं है। ये तो पहले भी थी। शराब पीकर तो बल्कि मैं नम हो जाता था। शराब पीकर जो मेरे दिमाग में सोच आती थी, वो मुझे एक तरह से बेहोश कर देती थी। तो अब समझ आया भी यार लाइफ अनमैनेजेबल है। मैं कितनी शराब पीता हूँ, कितनी शराब नहीं पीता हूँ, कौन सी ब्रांड की पीता हूँ, इन सभी चीजों का, कब पीता हूँ, इन सभी चीजों का इन सवालों से कोई लिंक नहीं था। ये उसी प्रकार है भी मैं पहले बोला, मैंने महीना हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए शराब छोड़ी को। अब शराब तो निकल गई है, अब वो नहीं आएगी, मैं अगर एक दिन के आधार पे प्रोग्राम अप्लाई करता हूँ। लेकिन ये जो चीजें हैं, ये डेली बेस पे मुझे तंग करती हैं। मुझे गुस्सा आता है, मैं नाराजगी में रहता हूँ, डरा हुआ रहता हूँ, चिंता में रहता हूँ। तो ये सारी चीजें मुझे तंग करती ही करती हैं। तो अब
मुझे जरूरत थी इन सभी चीजों के ऊपर भी, जिस तरह से शराब के ऊपर मैंने अपनी पावरलेसनेस मानी, उसी तरह से मैंने इन सभी चीजों के ऊपर पावरलेसनेस का कदम करना था। क्यों करना था? शराब ने तो मुझे काफी बदनाम कर दिया। शराब ने मेरा पैसा वेस्ट कर दिया। शराब ने मेरे शरीर को भी खत्म कर दिया। मान ली बात। ये सारी चीजें तो नहीं कर रही। तो मुझे फिर इन सभी चीजों के ऊपर मुझे देखना पड़ा, एक एक चीज के ऊपर। कैसे मैंने देखा? देखिए, डॉक्टर सिल्कवर्थ के चैप्टर में, डॉक्टर ओपिनियन के चैप्टर में से पहले, सबसे पहले बिग बुक के पहले पन्ने पे ही उन्होंने लिखा भी, हम में से 100 लोग ठीक हो गए हैं। किस चीज से? होपलेस कंडीशन ऑफ माइंड एंड बॉडी। ना ठीक होने वाली बीमारी सोच की और शरीर की, राइट, उसमें से ठीक हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ मेरी सोच में गड़बड़ है। मैं, मेरे माइंड में जो घुस जाता है, मुझे सही और गलत उसकी जानकारी नहीं है। फिर मेरी अनमैनेजेबिलिटीज का मुझे पूरे का पूरा डेफिनेशन समझ आ गई। अब मैं समझ पाया भी यार, हाँ, रिलेशंस में गड़बड़ है। तो इन सभी चीजों के ऊपर, रिलेशंस में गड़बड़ है, इमोशंस को संभाल नहीं पाता, डरा हुआ हूँ, कंजूस हूँ या ओवर स्पेंडिंग कर लेता हूँ, यूजलेसनेस की भावना आती है। तो ये सभी चीजों के ऊपर 12 कदम कैसे लगेंगे? 12 कदम से पहले मुझे इन सभी के ऊपर अपना पहला कदम लगाना था। पहला कदम लगाने से पहले मुझे इनका रॉक बॉटम टच करना था। कैसे? मैं वाइफ के साथ रिलेशंस ठीक करना चाहता हूँ। रिलेशंस की ही बात करेंगे। मैं पिताजी के साथ अच्छे रिलेशंस बनाना चाहता हूँ। मैं दोस्तों के साथ अच्छे रिलेशंस बनाना चाहता हूँ। ये मेरी सोच है। किताब कहती है, गुरप्रीत, तेरे को जरूरत है रिलेशंस को बनाने की। तू चाहता भी है भी रिलेशंस अच्छे बन जाएं, पर फिर भी तू ऐसा नहीं कर पाता है। तो तू पावरलेस है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार तू शराब को रोकना तो चाहता था, जरूरत भी थी भी रुक जाए, फिर भी कर नहीं पाता था। मैंने कहा, जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं तंग आ गया हूं अब, लड़ लड़ कर सभी से। मैं चाहता हूं रिलेशंस बेटर हों। जरूरत भी है भी अब ठीक हो जाए, क्योंकि इतनी लड़ाइयाँ हो चुकी हैं भी। अब दोस्त छोड़ने लग गए हैं, वाइफ छोड़ने की कैटेगरी में आ गई है, या आ जाएगी, या अगर नहीं भी छोड़ पाएगी तो एटलीस्ट रिलेशंस तो बेटर नहीं होंगे। किसी भी चीज पे है, कोई भी रिलेशन हो, मेरे खुद के अपने साथ के साथ, तो ये सभी सम अप है। क्योंकि मीटिंग शॉर्ट है तो इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। तो रिलेशंस के ऊपर ठीक उसी तरह से मुझे बोला गया, जरूरत है, इच्छा भी है, लेकिन फिर भी ऐसा ना कर पाना, इसका मतलब रिलेशंस में मैं पावरलेस हूँ, शक्तिहीन हूँ इनको मैं ठीक करने में। ठीक हो गया जी। दूसरा चलते हैं जी। डरा हुआ हूँ। बिल्कुल। हर चीज में डर आता है, हर चीज में चिंता आती है। चाहता तो हूँ भी डर से निकल जाऊं, लेकिन 2 घंटे, मैं एक्स एंजाइटी पेशेंट हूँ दोस्तों। मेरे को लगता था मेरी मौत हो रही है, मेरे को हार्ट अटैक आ रहा है, मैं हॉस्पिटल में पहुंच जाता था। और पहुंचकर 2:30-3 बजे बोलता था, मेरा एक्सरे करो, मेरा ईसीजी करो, मेरा देखो, ये करो, वो करो, मेरा हार्ट वाला एक टेस्ट कर लो। 1.5 घंटा उनका दिमाग खाकर मैं वापस आ जाता था। होता हुआ था कुछ भी नहीं था। जरूरत है गुरप्रीत डर से निकलने की? जी है। इच्छा भी है निकलने की? जी है। क्या तू निकल पा रहा है? नहीं, अपने आप से निकल नहीं पा रहा हूं। क्योंकि जो डर मुझे पकड़ लेता है, वो 2 घंटे, 2 दिन ऐसे ही मेरे को घूमता रहता है मेरे अंदर। चलिए, पावरलेसनेस लग गया तेरा डर पे। तीसरा, कंजूस या ओवर स्पेंडिंग। वाइफ ने बोला है
भी आज यार हमें ये जरूरत है, घर का कोई सोफा लेना है। नहीं नहीं, क्या जरूरत है, पुराने वाला पड़ा तो है, इसी के ऊपर कपड़ा चढ़ा लेते हैं। और खुद गया हूँ मार्केट में, मेरे पास 5 जोड़ी शूज पड़े हैं, लेकिन फिर भी मैं नए शूज ले आता हूँ। मोबाइल पता है अभी चल सकता है, नहीं यार इसको तो 3 साल हो गए हैं, 4 साल, अब इतना पुराना थोड़ा यूज करते हैं, नई वाला लेके आते हैं। ये क्या करेंगे, ये फेंक देंगे, नहीं होएगा तो इसका ऐसा करेंगे, 2 4 5 हजार में किसी दोस्त को बेच देंगे। तो जरूरत है तेरी कंजूसी से निकलने की, तेरी ओवर स्पेंडिंग से ज्यादा खर्च करने की में से? जी है। चाहता है निकलना? जी चाहता हूँ। फिर भी कर पाता है? नहीं जी, कर नहीं पाता मैं। तो इस तरह से जब मैं डिप्रेशन के ऊपर और अनहैप्पीनेस के ऊपर, यूजलेसनेस के ऊपर, इमोशंस के ऊपर, सारी चीजों के ऊपर लगाता हूँ, तब मुझे रिजल्ट से मिलते हैं, एक एक सवाल मिलता है। तो अब रिलेशंस में से निकल आया, डर में से, रिजेंटमेंट से, जो चीज काम करनी होती है उसको टाल मटोल कर देता हूँ। तो ये सारी चीजें मेरे रिलेशंस को बिगाड़ रही थी, ठीक उसी तरह से जिस तरह से मुझे बुखार हुआ तो मेरी बॉडी बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, गर्म होगी, लेकिन जब तक मैं टेस्ट नहीं करवाऊंगा मुझे पता नहीं लगेगा भी मेरी बीमारी का कारण क्या है। मेरी बीमारी, मुझे मलेरिया हुआ है, मुझे डेंगू हुआ है, मुझे वायरल हुआ है, मुझे खांसी के साथ बुखार आया है, मुझे टाइफाइड हुआ है, ये नहीं पता लगेगा। हाँ, बॉडी गर्म है। तो मुझे फिर इसका इलाज ढूंढना पड़ा। और ये जितनी चीजें हैं, ये शराब के साथ मेरा इसका कोई भी लिंक नहीं था, बिल्कुल भी लिंक नहीं था। तो मुझे अब ये भी समझना पड़ा भी मैं ऐसा क्यों करता हूँ, क्योंकि डॉक्टर ओपिनियन के चैप्टर में लिखा हुआ है भी गुरप्रीत तू इसलिए ऐसा करता है क्योंकि इन सभी चीजों को करने में तेरे को मजा आता है। ये गलत है या सही है, ये फर्क भी देखना तू बंद कर चुका है। वाइफ को दबाना, मेरे डंडे पे बात हो, बच्चों मेरे मुताबिक चले, फेलोशिप मेरे मुताबिक हो, अल्कोहलिक एनोनिमस की ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप मेरे मुताबिक क्यों नहीं बात करता? मेरे मुताबिक सभी शराबियों को मैं ठीक कर दूं। तो कहीं ना कहीं फर्क सही और गलत का मैं देखना बंद कर देता हूँ। और फिर मुझे ये जो जिंदगी है कंजूसी वाली, रिश्ते बिगड़े हुओं वाली, गुस्से वाली, इमोशंस को ना संभालने वाली, कभी कभी कंजूस होने वाली, कभी कभी ओवर स्पेंडिंग होने वाली, मेरा तो किसी को बेनिफिट नहीं है, इस सोच वाली जिंदगी मुझे नॉर्मल ही लगती है, नॉर्मल लगती है। लेकिन कभी कभार अंदर से आता है यार मैं फंस गया हूँ, मुझे ठीक होना है। तब डॉक्टर सिल्कवर्थ कहते हैं भी हाँ तू ठीक हो सकता है गुरप्रीत। डॉक्टर कालजंग भी कहते हैं भी गुरप्रीत तू भी ठीक हो सकता है। दो डॉक्टर मुझे कहते हैं, एक कहता है तू ठीक हो सकता है, पक्का ठीक हो सकता है, पर तुझे अपनी सोच में बदलाव लाना होगा, क्योंकि तू ये समझता है भी तू ठीक है, लेकिन तू गलत है, तू बीमार है। तो अगर तू बीमार है तुझे इलाज कराना पड़ेगा, कंप्लीट साइकिक चेंज, कंप्लीट बदलाव लाना होगा तुझे सोच में। दूसरा, जो तेरी पुरानी घिसी पिटी सोच है उसको निकाल के बाहर फेंक दे खिड़की से। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार तेरे पास एक बैग है जिसमें तू चाहता है भी 5 किलो मैं आलू भर लूं या टमाटर ले लूं, वो पहले ही डाला हुआ है तूने 5 किलो। अब तू चाह रहा है इसमें मैं सब्जी भी डाल लूं, वो आएगी नहीं, वो गिरेगी बाहर। तो तेरे दिमाग में जो गलत मलत चीजें हैं, पहले उसको बाहर फेंक। मान भी हाँ तू इन चीजों पे है, फिर नई चीजें आई। तो मुझे समझ आया बाकी तो बात तो ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से मुझे समझ आता है भी बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरी हर चीज के ऊपर, हर अनमैनेजेबिलिटी के ऊपर मुझे पहला कदम लगाना पड़ा। मैं पावरलेस हूँ गुस्से को लेकर, मेरी लाइफ अनमैनेजेबल है। मैं पावरलेस हूँ अपनी कंजूसी को लेकर, मेरी लाइफ अनमैनेजेबल है।
मैं पावरलेस हूं अपने रिलेशंस को लेके, मेरे रिलेशंस को लेके। मैं पावरलेस हूं अपने इन लॉज के रिलेशंस को लेके। मैं पावरलेस हूं अपने आप के रिलेशंस को लेके, क्योंकि अपने आप को भी मुझे लगता है मैं सबसे गंदा इंसान हूं। वो भी गलत है। वो मैं पावरलेस हूँ अपनी सेल्फ पिटी को लेके। एक बार जब मैं गिरावट में आता हूँ, मुझे सेल्फ पिटी आती है। सेल्फ पिटी, अपने आप को गिलानी आनी, भी मेरे से गंदा इंसान कोई भी नहीं है। तब क्या करता हूँ मैं, इस तरह से गिर जाता है मेरा मोराल, इस तरह से मेरा कॉन्फिडेंस गिरता है। मैं कहता हूँ यार दफा हो जाए, बस कुछ भी नहीं है, चलो शराब पे पहुंचते हैं और आराम से बैठते हैं। पर अब मैं ना तो शराब पी सकता हूँ, क्योंकि वो भी पता है मुझे भी वो मारेगी। तो फिर मुझे भाई, जैसे डॉक्टर सिल्कवर्थ ने बोला, भी गुरप्रीत, एक इलाज है जो हम तेरे को बताना चाहते हैं, और वो है कंप्लीट नो। जो चीजें तेरे को तंग करती हैं, गले में तेरे फंदे डाल के रखती हैं, उसको प्रति नो, एग्जैक्ट नो। तो पहला कदम मैं जब करता हूं, तब मुझे समझ आता है भी हाँ वाकई है। दूसरा, इन सभी चीजों के ऊपर दूसरा, दामोदर भाई मुझे टाइम बताइएगा, कितना टाइम लेफ्ट है, या दीपक जी? है अभी 20 मिनट और टाइम है। ठीक है, आप ले धन्यवाद। सकते सो दोस्तों, पहला कदम मेरा हो जाता है। दूसरा, फिर मैं इच्छा लेके आता हूँ भी यार मेरे से ना कोई, मैं सिर्फ इच्छा लेके आया है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मैं इच्छा लेके आया, आज मीटिंग में चलते हैं यार, देखते हैं क्या सीखने को मिलेगा। अभी ज्वाइन नहीं किया है मीटिंग, अभी एक सिर्फ इच्छा लेके आया। गर्मी बहुत है यार, चलो पंखा चलाते हैं। इच्छा आई है। भूख लगी है, कुछ खाकर आते हैं। इच्छा आई है, विलिंगनेस। ठीक है जी। अंधेरा बहुत है, लाइट ऑन करते हैं। इच्छा है, अभी कुछ नहीं किया। ये दूसरा है। मैं इच्छा लेके आता हूं कि मेरे से जो हायर पावर ऊपर वाला है, ऊपर वाला कौन है? चाहे मेरा वो कोई ईश्वर है, कोई मूर्ति है, कोई मंदिर है, कोई गुरुद्वारा है, कोई भी चीज है, या कोई ये ग्रुप है, कोई फेलोशिपिंग है, कोई मेरा दोस्त है, स्पॉन्सर है, ऊपर से हायर पावर कौन? जिसकी बात मैं समझूंगा, सुन भी लूंगा, समझ भी लूंगा, मानूंगा और करूंगा भी। एक ऐसी हायर पावर, ओनली एक, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक। एक ऐसी हायर पावर मैं सिलेक्ट करूं और इच्छा लेके आऊं भी मैं उसकी बात समझूंगा। किताब है, कोई भी है, मैंने क्या किया, मैंने अपने स्पॉन्सर को हायर पावर माना भी यार मैं इस बंदे के साथ इसकी बात को टालूंगा नहीं। कोशिश करूंगा, बिल्कुल 99.99% मैं टालूंगा नहीं, और इसकी बात मानूंगा। इच्छा है ये, अभी माननी नहीं है, इच्छा है। तो तीसरा कदम क्या है? मैंने अपनी जिंदगी, दूसरे में इच्छा ली, तीसरे में मैंने जो फैसला किया था उसका एक्शन किया। लाइट ऑन करने के लिए उठा और बटन को ऑन कर दिया, पंखे का बटन ऑन कर दिया। गर्मी लग रही थी, एसी ऑन कर दिया। मीटिंग में क्लिक किया, ज्वाइन कर गया। तो ठीक उसी प्रकार तीसरा कदम है भी जब मुझे इन अनमैनेजेबिलिटीज ने तंग किया, तो मैं अब देखूंगा अपनी जिंदगी और मर्जी एक हायर पावर को देने का। स्पॉन्सर जो कहेगा मैं वो पक्का करूंगा। चौथे में, वो कारणों को ढूंढा जो कारण मुझे रिलेशंस में बिगाड़ ला के आते हैं। छोटा सा कारण, बड़ी दोपहर को भूख लगी, मैं घर पहुंचा। कैसे करते हैं? पहला, मुझे घर पहुंचा मैं, भूख लगी थी बहुत ज्यादा, वाइफ ने दाल और फुल्का बना दिया, मेरा मन था राजमा और चावल खाने का, तो मुझे गुस्सा आ गया जी। तो मुझे मेरा किताब कहती है, पहला, किसके प्रति गुस्सा है? वाइफ ने गुस्सा। कारण क्या है? इसने खाना ठीक नहीं बनाया। तेरी कौन सी भावना पे चोट पहुंचती है? मेरा पर्सनल रिलेशंस खराब हो गया जी। चौथा, चौथे का पहला, तूने क्या किया? मैंने बहुत बुरा वाला बोला, दाल काहे के लिए बना ली, ये है वो है। पांचवा,
तूने क्या नहीं वो किया जो करना चाहिए था। मैंने इसको बताया नहीं, सुबह निकलने से पहले भी राजमा चावल बना लियो, मैंने खाना है। तो पांचवा, मतलब चौथे के दो पार्ट बन गए। एक, मैंने क्या किया। दूसरा, मैंने क्या नहीं किया जो करना चाहिए था। तो पांचवा क्या निकल कर आया? कौन सी समस्या थी तेरे अंदर? मैंने उसको सच्चाई से बोला ही नहीं जी। मिस कम्युनिकेशन। तो पांचवा कॉलम लिख कर आया भी, मैंने तो उसको बताया ही नहीं था। तो ये हो गया जी मेरा चौथा कदम। सिंपल। तो इसको लिख लिया सारा कुछ। पांचवें पे मैं जाके हायर पावर, स्पॉन्सर, कोई ईश्वर, कोई किसी को भी भाई साहब ऐसे मैंने किया ये। तो मेरा स्पॉन्सर कहता है भाई तेरा ही तो स्वार्थीपन है, तेरी तो गलती है। उसको कौन सा कोई ऐसा मीटर लगा है भी जो उसको समझ आए भी हाँ जी आज गुरप्रीत ने राजमा चावल खाने थे और मैंने उनका दिमाग पढ़ लिया है। क्या उसके पास कोई ऐसा चश्मा है भी जो तेरे अंदर मन में जो चल रहा है वो पढ़ सकती है? मैंने कहा जी बिल्कुल नहीं। तो फिर कैसे पता लगेगा कौन गलत है? ठीक है जी, मैंने मिसकम्युनिकेशन किया। ये छोटी सी एक एग्जांपल। तो चौथा हो गया जी, पांचवा भी हो गया, छठे पे आ जाते हैं। तो दोस्तों, छठे में मुझे समझ आया मेरा मिसकम्युनिकेशन है, मेरा स्वार्थीपन है। भाई ने गुस्सा आ गया भाई के ऊपर। क्यों गुस्सा आया? ये मेरी प्रॉपर्टी में हक ना मार ले। ठीक है, स्वार्थीपन। तो मेरा स्वार्थीपन हूं मैं कंजूस हूं। मैंने मेरे में अस्वीकारता है, नॉन एक्सेप्टेंस है, मैं डरा हुआ हूँ, चिंता में रहता हूँ। ठीक है, इनकंसिडरेट बिहेवियर है, लापरवाह रहता हूँ चीजों को लेकर। ये सारी लिस्ट बनकर आ गई है। ये लिस्ट बनी हो। अब जो मुझे पास लिख कर आया वो प्रतिशत में आ गया। मैं नॉर्मली स्पॉन्सेस के साथ जब काम करता हूँ, हम मिलकर एक परसेंटेज चार्ट बना लेते हैं। 100 में से कितने प्रतिशत गुरप्रीत में हूँ, या 100 में से कितने परसेंट गुरप्रीत डरा हुआ है, 40%। 100 में से कितने परसेंट स्वार्थी है, 60%। 100% हो गया खत्म। तो फिर मेरा स्वार्थीपन जितना है, क्योंकि ये सारी चीजें मेरे में आएंगी। मैंने पर्सनल रिलेशंस में क्या करना था, लोगों को बराबर रखना था। मैं या तो खुद दब गया या मैंने लोगों को दबाना शुरू कर दिया। लोगों से वो डिमांड किया जो मैं नहीं था मेरे पास। डर, चिंता, यार जो मेरे पास चीज है वो कोई छीन के ना ले जाए, और जो मैं चाह रहा हूं पता नहीं होगा कि नहीं होगा। इस बात का डर, इस बात की चिंता। तो छठा कदम दोस्तों मेरा एक तरह से पहला कदम बन गया, रोज इनमें से निकलने का। जैसे कहते हैं शराब वाली जगह के, पीपल प्लेसेस सर्कमस्टांसेस, उन जगह के पास मत जाओ, उन लोगों के पास मत जाओ, उस हालात में मत जाओ जो तुम्हें शराब पिला सकते हैं। तो मैंने पीपल प्लेसेस सर्कमस्टांसेस का फॉर्मूला लगाया, जो निकल कर आया उसमें छठा कदम लगा। तो सवाल आएगा भाई साहब, ये जो अनमैनेजेबिलिटीज निकल कर आई हैं ये ठीक हो जाएंगी? तो मुझे मेरी किताब कहती है 12/12, गुरप्रीत तेरी शराबीपन की बीमारी ठीक नहीं हुई। मैं कहता हूँ हाँ ठीक हो गई। तेरे को क्रेविंग होती थी? हाँ जी होती थी। ठीक हुई? हाँ जी ठीक हुई। अब क्रेविंग होती है ना गुस्सा करने की? हाँ जी। अब क्रेविंग होती है ना लोगों को बुरा भला कहने की? हाँ जी। अब क्रेविंग होती है ना डरने की? हाँ जी। अब लोगों को कंजूस बनने की क्रेविंग होती है ना? यार क्या जरूरत है, छोड़। पता है भी जहां शगुन डालना है 1000 1100, छोड़, क्या जरूरत है इसको, 500 रुपये में खत्म करते हैं। आता है ना मन में जी। तो भाई जब वो क्रेविंग जो तेरी जान ले सकती थी वो खत्म हो गई, तो ये क्रेविंग जो एटलीस्ट तेरी मेंटली जान ले रही है, तेरे को पता तो लग गया है भी तू गलत कर रहा है ना। हाँ जी ये तो है, तो ये भी जान ले सकती है। ये जान ऐसे नहीं लेगी, पर ये तेरे को इकट्ठा कर कर, तेरे दिमाग में इतना ज्यादा गुरप्रीत पावर है, तू थक जाएगा इसके बारे में जब तक इस सोच सोच कर
और फिर तू क्या करेगा? यार छोड़, दफा कर सोच को, शराब पे चलते हैं, शराब पीते हैं, और शराब पीते ही मैं 5-7 घंटे के लिए सो जाऊंगा। मेरा जो लास्ट ड्रिंक का हुआ वो ऐसे ही हुआ। मुझे समस्या आई सोच में, मेरी पता नहीं क्या हो रहा है, मैं शराब पी ली, और इन दोनों दोपहर को शराब पी। मेरा 2.5 महीने रिकवरी के बाद की बात कर रहा हूँ दोस्तों, अल्कोहलिक अनोनिमस में आने के बाद, जब कदम नहीं किए थे, स्पॉन्सर नहीं लिया था, अपने आप ही चला हुआ था, मैं स्लिप कर गया। और इवनिंग में जब मैं उठा, तब वो बात वही थी, डर और चिंता की। तब मुझे समझ आया, शराब मेरी चिंता को हल नहीं कर सकती, शराब मेरी समस्याओं को हल नहीं कर सकती, मुझे खुद करनी पड़ेंगी। मुझे इनका कारण ढूंढना पड़ेगा, गहराई तक जाना पड़ेगा। मेरे साथ क्यों मैं ऐसा महसूस करता हूँ? क्यों रिलेशंस मेरे बिगड़े हुए हैं? क्यों मैं डरा रहता हूँ? क्यों मैं चिंता में रहता हूँ? क्यों मैं हमेशा कुछ ना कुछ स्ट्रगल में रहता हूँ? अपनी किताब में बोला है भी, जितना हम लड़ते रहे उतना ही थकते रहे, और जितना हम थकते हैं उतना ही फिर लड़ते हैं और फिर थक जाते हैं। मैं उस नाटककार की तरह हूँ जो जिंदगी का प्ले दम पे चलाना चाहता हूँ, चाहे मुझे किसी से लड़ना पड़े और चाहे किसी की भीख मांगनी पड़े, बस मेरी ही चले। तो मेरा 100% मुझे गारंटी देती है किताब, मेरा जैसे कि शराब में से समस्याओं से निकला हूं, वैसे ही इन समस्याओं से निकल जाऊंगा। हमने ऐसा कोई भी व्यक्ति असफल होते नहीं देखा, आपने लिटरेचर रीड आउट किया है, जो ठीक ना हुआ हो, बशर्ते उसने ईमानदारी से हमारा कार्यक्रम अपनाया हो। सिंपल। और 12 कदमों के ऊपर जब आप लाइन पढ़ेंगे, वहां लिख जाता है, वी टुक द फॉलोइंग स्टेप्स फॉर द रिकवरी टू द पाथ, पाथ टू द रिकवरी। हमने हेठ लिखित कदम लिए जो रोग मुक्ति के कार्यक्रम के बारे में सुझाए जाते हैं। वहां ये नहीं लिखा हमने ने हेठ लिखे कदम लिए जो शराब को छोड़ने के लिए हम बताए जाते हैं। नो, शराब का कोई जिक्र नहीं है, सिर्फ पहले कदम में है पावरलेस ओवर अल्कोहल। तो मैंने अल्कोहल के ऊपर रबड़ कर दिया है, उसको मिटा दिया है। अब मेरा जो मन करता है मैं उसमें घुसा देता हूँ। आई एम पावरलेस ओवर गुस्सा, आई एम पावरलेस ओवर सेक्स, आई एम पावरलेस ओवर रिजेंटमेंट। मैं शक्तिहीन हूँ इन चीजों के ऊपर। तो जैसे जैसे मैं करता हूँ, मेरी अनमैनेजेबिलिटी साथ आती है। तो छठा और सातवां कदम दोस्तों मुझे कहता है भी, तू इसमें से निकल जाएगा, बस तूने एक चीज नहीं कहनी, मैं नहीं निकलूंगा, वो सबसे खतरनाक है। तू बस इतना कह सकता है, हाँ जी मैं तैयार हूँ निकलने के लिए, इच्छा लेके आता हूँ और ठीक हो जाता हूँ। अब चलते हैं 8वां और 9वें पे। अब कंजूस हो गया, रिलेशंस बिगड़ गए, इमोशंस को संभाल नहीं पाता हूँ, ठीक है, डरा हुआ हूँ, चिंता हूँ, और इनके चक्कर में चलते हुए दोस्तों मैंने लोगों का नुकसान किया। बड़ा क्लियर एक लाइन में नुकसान का डेफिनेशन है हार्म का। मेरी कोई सोच, वो भी 12x12 के किताब में दी हुई है, मेरी वो सोच जो किसी को मेंटली, फिजिकली या स्पिरिचुअली तंग करती है, वो हार्म है। मेरी सोच, मेरे एक्शंस अगर किसी दूसरे व्यक्ति को फिजिकली, मेंटली या स्पिरिचुअली नुकसान पहुंचाते हैं, तो वो मेरा हार्म है। मैं अगर सोचकर किसी को बुरा कहता हूँ, वो भी मेरी इवनिंग में हार्म की लिस्ट में आ जाएगा। मैंने इसको आज गाली निकाली, मुंह में नहीं आई है, सोच में आई है, दिमाग में है, बोला नहीं है, फिर भी वो नुकसान है। कुछ डेफिनेशंस उन्होंने 8वें 9वें कदम में बताई। एक बेटे को प्यार करता हूँ, बेटी को करता नहीं, या बेटी को प्यार करता हूँ, बेटे को नहीं करता। एक भाई से बहुत अच्छी बनी हुई या दूसरे से बनी नहीं हुई, ठीक है। और परिवार को डंडे के जोर पे चलाने की कोशिश करता हूँ, फेलोशिप में करता हूँ। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो मैं करता हूँ और पक्का करता हूँ। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने उन लोगों की लिस्ट बनाई जिनको मैंने इन चीजों के कारण नुकसान पहुंचाया था, और जहां तक संभव था उनसे माफी मांगी। हाँ यार, मैं रिलेशंस को संभाल नहीं पाया, मैंने तेरे से गलत बोला,
मैं तो तेरे को बता के ही नहीं गया था, मेरा मन था राजमा चावल खाने का, तूने दाल बना दी। चलो शुक्र है, लोगों को तो दाल भी नहीं मिलती। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। बात खत्म हो गई। मैं रात को और नॉर्मली काफी देर से खाना नहीं खाता। शुरू वाले दिनों में मुझे बड़ी समस्या आई। मैंने कई बार भूख लगती शुरू शुरू के दिनों में, आज भी है। तो मैंने वाइफ ने को नॉर्मली पता नहीं होता था, तो मैं कहता था यार ये मेरे से पूछती नहीं है अभी खाना खाना है। मैं काफी लड़ा, अपने आप से लड़ा। तो स्पॉन्सर से बात की, वो कहते यार वही फार्मूला। तो यार तूने बोला, मैंने कहा नहीं, कहते तू बोल के तो देख। तो मैंने कहा यार मेरे को ना आज भूख लग रही है। तो शी सेड भी ठीक है, मैं खाना बना देती हूँ। मैंने खाना खा लिया, इट इज एज सिंपल। तो आधे रिलेशंस तो मेरी मिसकम्युनिकेशन के कारण ही हैं। बड़ा क्लियर है दोस्तों, रिश्तों में या तो जीता जा सकता है या रिश्ते रखे जा सकते हैं। अगर मैं रिश्तों में जीतता हूं तो वो रिश्ता खत्म हो जाता है। और अगर रिश्ता रखना है तो जीत और हार का सवाल ही पैदा नहीं होता, किसी भी के साथ हो। मेरे कई ऐसे दोस्त बैठे हैं। समस्या ये है, मैं अपनी कुर्सी को बदल कर नहीं चाहता, बदलना नहीं चाहता। 6 लिखा हुआ है और दूसरी तरफ मेरे दीपक भाई बैठे हैं, उनकी तरफ से वो 9 नजर आ रहा है। मैं कहता हूँ नहीं दीपक भाई आप गलत हैं, ये 6 लिखा हुआ है, 6 है ये। दीपक भाई कहते हैं गुरप्रीत भाई 9 है। हम लड़ते रहे हैं, हमने तो सिर्फ इतना किया। दीपक भाई चल यार तुम मेरी सीट पे आओ, मैं तुम्हारी सीट पे बैठता हूँ। जब हम बैठे, एकदम से क्लियर आंखें खुल गई। यार हम दोनों ही ठीक थे, हमने देखने का नजरिया गलत था, हमारा एंगल देखने का गलत था। तो 8वां और 9वां हुआ, 10वें में मैं डेली बेस पे देखता हूँ मेरी अनमैनेजेबिलिटीज को, क्योंकि मैंने पहले बोला दोस्तों, 12 सवाल मुझे एक ही बारी करवाए गए हैं शराब के प्रति। लेकिन ये जो 10 चीजें हैं पेज 52 की, मुझे रोज करनी पड़ती हैं। तो डेली देखता हूँ कहीं मैं नाराज तो नहीं हो गया, कहीं गुस्सा तो नहीं हो गया, कोई रिलेशन कोई बिगड़ तो नहीं गया, कहीं कोई कंजूसी तो नहीं आ गई, कहीं कोई बिहेवियर इनकंसिडरेट बिहेवियर तो नहीं आ गया, कहीं किसी की चुगली तो नहीं कर रहा हूँ आज, क्योंकि मुझे वो भी मजा आता है चुगली करने में। और 11वें में क्लियरली मुझे मेंशन दिया गया भी, मैंने अपना जो हायर पावर है, मेरी किताब, मेरा ईश्वर, मेरे दोस्त, मेरा ग्रुप, मेरी फेलोशिप, मेरा स्पॉन्सर, इनका रिलेशन बेटर करना है। मैंने ये समझा 11वें में मांगना क्या है, क्योंकि मेरी तो मांगे ही गलत थी। मुझे उन्होंने एक प्रेयर बोली है जो 11वें कदम की भी, हे ईश्वर तू मुझे एक ऐसा सोर्स बना। सोर्स क्या है? एक्सटेंशन रॉड बना। एक्सटेंशन रॉड क्या है? एक पॉइंट पंखा लगाना है मैंने, या एक कूलर लगाना है, उसकी तार छोटी है, मैंने गार्डन में लेके जाना है, तो मुझे एक्सटेंशन रॉड चाहिए। वो वायर चाहिए जो लंबी हो। एक प्लग लगाऊंगा, फिर वो कूलर या पंखा मैं कहीं भी लेके जाऊंगा और हवा आ जाएगी। तो क्या कहती है 11वें कदम की प्रेयर? तू मुझे एक ऐसा टूल बना, जहां नफरत है वहां प्यार लेके जाऊं, जहां अंधेरा है वहां रोशनी लेके जाऊं। अपनी बात सुनाने की जगह मैं सुनना शुरू करूं, अपनी बात मनवाने की जगह मैं मानना शुरू करूं, अपनी बातों पे माफी मंगवाने की जगह मैं माफी मांगना और लोगों को माफ करना शुरू करूं। ये बड़ी अच्छी प्रेयर है जो उस पेज पे दी हुई है। और फिर मेडिटेशन क्या है? सिंपल। मैंने मांग लिया, हे ईश्वर तू मेरा भला कर, मुझे बता मुझे क्या करना है। तो जो ईश्वर मुझे बताता है इस किताब के थ्रू, मेरे स्पॉन्सर के थ्रू, या वो जो किताबें मेरी रिलीजन में लिखी हुई हैं उनके थ्रू अगर मैं समझ पाता हूँ, बस वो करना है। तो ईश्वर को मानना और ईश्वर की मानना दोनों में फर्क है। बिग बुक को मानना और बिग बुक की मानना दोनों में फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। मीटिंग को मानना और मीटिंग में जो कहा गया उसको सुन लेना, समझ लेना, मान लेना और कर लेना, ये फर्क है। कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके अंदर से ईश्वर की आवाज ना आती हो, आती है। बिल कहते हैं यार आती है आवाज, पर समस्या क्या है, मेरे अंदर कहते हैं इतना इतना मच्छी बाजार लगा हुआ है मेरी मैं का,
वो मुझे सुनाई नहीं देती कानों तक, वो दब जाती है। तो मुझे वो शटर अंदर बंद करना है, जो मेरी मैक है उसका दरवाजा लगाना है। फिर मुझे वो आवाजें आनी बंद हो जाएंगी जो मुझे कहते हैं छोड़, क्या जरूरत है, तू अपनी चला। ये तो ऐसे ही लोग हैं, शराब तो मैंने छोड़ ही दी है, क्या जरूरत है। अब इतना थोड़ा है, सिगरेट तो मैं पीता ही रहता हूँ, लोग भी तो पीते हैं। मेरा कौन सा पहला कदम हुआ। मैंने नॉनवेज का मुझे बहुत ज्यादा क्रेविंग होता था, इतना ज्यादा होता था भी मैं किसी भी हद तक जाकर उसको खाता था, शराब ना पीने के बावजूद भी। अल्कोहलिक अनोनिमस के 2 साल कंप्लीट करने के बावजूद भी। तो मुझे समझ आया, भाई मुझे नॉनवेज के ऊपर पहला कदम लगाना है। मैंने लगाया, और आज मुझे 6-7 साल हो गए, मैं ठीक हूँ, मैंने बंद कर दिया। ये नहीं है भी मैं कम खाया, क्योंकि कम का कोई काम नहीं है यहाँ। टोटल नो। जैसे मैं ना, अब मैंने अगर शराब छोड़ी है, ये नहीं है भी मैं बियर तो पी सकता हूँ, शराब नहीं पी सकता। मैं जिन तो ले सकता हूँ, शराब नहीं पी सकता। कोई भी ऐसी चीज जो मुझे लिए अधिक है, कोई भी ऐसी संख्या जो मुझे कंट्रोल से बाहर है, मुझे उससे छुटकारा लेना ही होगा। और दोस्तों, मैं हर बार कहता हूँ, मेरा दूध वाला आता है जो कई साल से मुझे दूध डालता था, उसमें उसने गंदा पानी मिलाना शुरू किया। एक दिन मैंने पकड़ लिया, देख लिया, ठीक है। अब मैं वो दूध पी नहीं सकता। मुझे पता लग गया है, इसमें गंदा दूध, दूध में गंदा पानी मिलाया हुआ है। तो मैंने क्या करूं, मैंने बंद ही करना है ना पीना। तो अगर मुझे जानकारी हो गई है इन चीजों के बारे में, तो अब मुझे इनसे छुटकारा लेना ही होगा। नहीं तो ये मुझे धीरे धीरे मारेंगी। मेरे साथ ऐसा ही होता रहा है। अब मैं खुश हूँ, नॉनवेज छोड़ दिया, जो जो मुझे चीजें गलत करती है मैं छोड़ता। 12वें पे जब ये सारी चीजें आ गई हैं, जानकारी मिल गई है, एक दिन के आधार पे मैं ठीक हो गया हूँ, क्योंकि वी आर मूविंग टुवर्ड्स द इम्प्रूवमेंट, नॉट टुवर्ड्स द परफेक्शन। हम धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं, पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होंगे, पर इतना तो शुक्र है ना। जैसे बिल कहते थे, 52 में आर्टिकल उन्होंने लिखा ग्रेप वाइन में एक, भी यार गुरप्रीत, अब समस्याएं ना मुझे शराब की तरफ नहीं लेके जाती। समस्याएं तो आती हैं, लेकिन वो कहते हैं चल किताब उठा ले, स्पॉन्सर से बात कर ले, तेरे को हल मिल जाएगा। मैं ऐसा ही करता हूँ। तो इस तरह से जब मैं आध्यात्मिक हो जाऊंगा, मैं जो मेरा ईश्वर मेरे जन्म हुआ था, जिसमें हम कहते हैं, तब जब मेरा बर्थ हुआ था, मेरे मन में लालच नहीं था, मेरे मन में लोभ नहीं था, मेरे मन में चालाकी नहीं थी, मेरे मन में चुगली नहीं थी, ना ही कोई ईगो थी। मैं बड़ा शांत था। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता चला गया, वो सारी चीजें आनी शुरू हो गई। फिर शराब आई, फिर अनमैनेजेबिलिटी आई। अब शराब चले गई है, लेकिन वो जो मेरे बुखार था, मेरी स्वार्थीपन का, मेरी ज्यादा दिखाने का, ये सारी चीजें वही हैं। वो तब तक नहीं जाएंगी जब तक मैं उन पे 12 कदम नहीं करता। तो आध्यात्मिक उन्नति होने के बाद, जानकारी मिलने के बाद, मैं इन सभी चीजों को जो मैं 12 कदम में सीखा, उसको डेली बेस पे अप्लाई करता हूँ। और अपने अन्य दोस्तों को ये बताता हूँ भी यार, सभी चीजों के ऊपर 12 कदम लगेंगे। और मैं नहीं बताता, मेरी मत सुनो दोस्तों। अल्कोहलिक अनोनिमस का चैप्टर, डॉक्टर ओपिनियन, डॉक्टर सिल्कवर्थ की लास्ट वो 2 लाइनें पढ़िए, जो कहती हैं, आप, मेरे को पक्का यकीन है इन लोगों के पास अनेकों समस्याओं का हल है। आप इन लोगों के बारे में, अपनी अपने बारे में कही हुई बातों पर विश्वास कर सकते हैं। डॉक्टर विलियम डी सिल्क, एमडी। उसकी बात सुन लो। तो एक दिन के आधार पे मैं दोस्तों इस तरह से ठीक हूँ। अनमैनेजेबिलिटीज के ऊपर रोज 12 कदम लगाता हूँ, और उसके लिए फिर डेली बेस पे कुछ ठीक होती हैं, फिर आगे बढ़ता हूँ। लेकिन इतना शुक्र है भी 10 में से अब 8-9 चीजें डेली बेस पे मैं कंट्रोल कर पाता हूँ। एक दो रहती हैं, फिर अगले दिन स्ट्रगल शुरू होता है, क्योंकि कार्यक्रम ही एक दिन का है। लेकिन हाँ, ये जरूर है, जैसे छठा और 7वें कदम में बोला है उन्होंने, भी भाई ये मत बहाना लगा लेना भी अभी टाइम नहीं आया, क्योंकि टाइम तो आज ही है। पहला कदम लेना ही मुश्किल है, पहला कदम लेता हूं तो दूसरा और तीसरा अपने आप हो जाएंगे। लेकिन
ये मत समझ लेना भी ये तेरे को ठीक रखेंगी क्या, कौन सा कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये मारने की ताकत रखती है सोच, ये मुझे मारेगी, इतना मैं समझता हूँ। और जब मैं समझ लेता हूँ भी ये चीजें मुझे मार सकती हैं, तो फिर मैं सतर्क होकर इन चीजों में से छुटकारा लेने की पूरी शिद्दत से कोशिश करता हूँ। और बिल की वो लाइन मुझे याद आ जाती है, भी गुरप्रीत, तू स्लिप होएगा अगर तू एफर्ट नहीं करेगा। बिल ने लिखा है अपने चैप्टर में, मैं इसलिए शराब उठा लेता था जब मैंने कोई भी स्ट्रगल नहीं करता हूँ पहला पैग उठाने से पहले। तो ठीक उसी प्रकार मैं स्लिप हो जाऊंगा अगर मैंने लड़ाई नहीं की, उसमें से छुटकारा लेने की गुस्सा आया, मैंने लड़ाई नहीं कही, भी छोड़ क्या जरूरत है, शांत रह, 5 मिनट में चुप ही नहीं रह पाया। तो इस तरह से मैं हमेशा स्ट्रगल करता हूँ अपने अपने स्लिप से पहले, और मैं बच भी जाता हूँ। थैंक यू दोस्तों, हाँ। आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू तो मधुर भाई, थैंक यू सो मच।